ओम शांति। बाबा के महावाक्य है। ये अप्रैल 2024 के बाबा की मुख्य शिक्षा है। मीठे बच्चे और श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राप्ति होती है। तुम बच्चे अभी बाप के मनगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान दान किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी होती है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान दान बहुत अच्छी होती है। नंबर 1 स्टूडेंट्स हैं, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। रूहानी बच्चों को रूहानी बात समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान और स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बात में ही होती है, और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती ही नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर है, डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी है, चमकता है, भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। ये भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का ये शरीर है तन, और है बहुत छोटी सी ज्योति बिंदु, और सब आत्माएं एडिक्टर्स है। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे जन्म से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से। किसको भी पता ही नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, और फिर फ्यूचर में क्या होंगे। ये बाप इस संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो थोड़ा ढीलापन होता है। आत्मा प्रज्वलित प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सुधार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ी हुई है, उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ते ही तो है ना। चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे ही है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, सतो प्रधान, सतो रजो प्रधान, तमो प्रधान। ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का आकार तत्व कहते हैं। उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त देता हूँ, ये दुनिया में कोई को पता ही नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा ही था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। मामा कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम शास्त्र आदि बल कुछ भी पढ़े हो, ये सब अब भूल जाओ। सिर्फ एक बात को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में भी भले रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस।
योग तो है बच्चे साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल ही शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते ही नहीं है। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां वहां थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में पड़ा था, लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी। ये मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। ये तो तुम बच्चे समझ सकते हो। बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान है, पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवता है तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, निर्विकारी अक्षर कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। क्षीर सागर कहते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। तुम ही सो पूज्य पुजारी बने हो। बाबा के लिए तो कभी ऐसे नहीं कहा जाता। बाप कभी पुजारी बनते ही नहीं है, परंतु तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। सोने में खार पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। परंतु वो समय भक्ति मार्ग में बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस। ये फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, तो बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये स्कूल अथवा पाठशाला है ना बच्चे, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, ये मीडियम है, यहाँ तो ये बेहद का क्लास है। इसमें किसको नंबरवार बिठा ही नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय है ये बाबा है। इनसे हमको वर्षा लेना है, वर्षा तो सबको मिलना ही मिलना है। परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है ना बच्चे, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं माथा मारते उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। कभी सुनी व देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद ना जानता हो उसको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा ज्ञान पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं शांत भी रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम,
को याद करो, दूसरा बच्चे सावधान को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान ना होने के कारण कितने गपोड़े आदि लगाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। हम ही देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुण वाले हैं ना, जिनमें अवगुण है, वो कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वो सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम नारायणम। जैसे तोते को सिखलाया जाता है ना, कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे बच्चे, वहां तुम आत्मा ही रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वो है शांति धाम। बात समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये भी अभी सुनते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पति दुनिया रावण की दुनिया है, जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट तो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाना है, समझाया है। ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते देवी देवता धर्म में मैं आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते ही वही फिर आकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है ये भी कोई जानते नहीं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर ये बनते हैं, श्री नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, तो ये ब्रह्मा में सुनते हैं। ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही लगता है। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये वो बनते हैं श्री नारायण। इनको ये ब्रह्मा और विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, साक्षात्कार हो जाता है और जब निश्चय हो जाता है मैं ये बनने वाला हूँ, विष्णु का मालिक बनने वाला हूँ। तो ये बच्चे कहा गरीबी गदाई क्या करेंगे। सत्यु की भेंट में तो ये जीवन गरीबी ही है, गदाई सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आए हुए हैं, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ तपस्या की भट्टी बननी थी, कहते कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, ये तो अच्छा है, इसमें गाली खाने की दरकार ही नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं सभी कलंकी इधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानी करते हैं। कहते हैं हम आत्मा तो परमात्मा, परमात्मा तो हम आत्मा। अब बात समझाते ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सबसे ऊंच कुल, इनको राजाई घराना नहीं कहते। घराना अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण तो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर जरूर धारण करने। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को क्या भोग लगाते हो, कभी भी नहीं। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल थाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है।
यात्री जा करके लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना होती रहती है, सत्युग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत अच्छी होती है, वहां तो ऐसी बातें होती ही नहीं, रोग आदि होते नहीं। ये सब बीमारियां द्वापर युग से ही निकली है। बाप आकर तुमको सदा हेल्दी बनाते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो, आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी आपकी, अभी तो 40-50 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, ये भोगी है। तुम राज योगी, राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु ये है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प के संगम युगे पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना कि मुझे पावन बनना है तो मुझे याद करो, पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापिस जाना है, मैं आया हूं तुम आत्माओं को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से जन्म लेते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बन जाती है तब तुम पुरानी इस देह को, दुनिया को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम, तुम धरती को भी पवित्र बनाते हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई जानता ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। और धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा रूपी ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से ही निकाल सच्चा सोना बनता है। बाप से ऊंच पद की प्राप्ति लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से, इनके चेहरे से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ही ना आए। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अपने जमा के खाते को, अकाउंट को खाली कर देता है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संबंध संपर्क भी जमा के खाते को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो।
मीठे बच्चे इन्हीं मन पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। परंतु ये वंडरफुल स्कूल है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। इस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अब बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, इस वर्तमान समय संस्कार मिलन की रास करो। उसके लिए बाबा इशारा देते हैं, एक दो के स्नेही तब बनोगे, एक दो के स्नेही तब बनोगे जब ये संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपकी स्थिति महिमा के आधार पर अर्थात स्तुति के आधार पर ना हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उनके फल की इच्छा रखते हैं। महिमा होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर कोई निंदा कर देता है तो अनाथ बन जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं। लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे तो संस्कार टकराएंगे ही नहीं, तब संस्कार मिलन की रास होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।